नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज जो पिछला स्टोरी था उसका कंटिन्यूएशन है और सेकंड पार्ट होगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी स्टोरी। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आगे। डेस्परेट कॉमा यूकी कुड थिंक ऑफ ओनली वन थिंग टू डू। अब डेस्परेट थी, डेस्परेट मतलब क्या था? बेचैन होता है। डेस्परेट मतलब बेचैन थे। यूकी कुड थिंक ऑफ ओनली वन थिंग टू डू। अब यूकी जो थी सिर्फ उसके दिमाग में एक ही चीज़ आ सका। कोई चीज़ अगर करना था तो सिर्फ एक ही चीज़ आ रहा था उसके दिमाग में। ही लीट अ पाइन टॉर्च एंड हरिड विथ इट टू द फील्ड्स। अब क्या कि उसने आग लगाया किसमें? पिन टॉर्च होता है, पाइन टॉर्च जिसको भी बोल सकते हैं, जो लकड़ी का बना होता है। और उसके साथ क्या किया? उसमें आग लगाया, उसमें जलाया उसको, और उसके साथ क्या हुआ? फील्ड में भागा। हरिड विथ इट टू द फील्ड। हरिड का मतलब होता है तेजी से भागना, फील्ड की तरफ, फील्ड में गया। देयर हंड्रेड्स ऑफ राइस स्टैक्स स्टूड गोल्डन एंड ड्राइड इन द सन। अब वहाँ पर क्या था कि सैकड़ों की संख्या में राइस स्टैक्स थे। क्या थे? जो खड़े थे, गोल्डन और ड्राइड इन द सन, मतलब कि सूखे हुए थे और उनका कलर कैसा था? गोल्डन कलर का हो चुका था। स्टैक्स मतलब क्या होता है? डंठल जिसको बोलते हैं। राइस जो जिस पे लगता है तो वो डंठल होता है नीचे, तो उसी को डंठल होता है। वही उसका कलर हो गया था धूप में, पूरी तरह से सूखा हुआ था और गोल्डन कलर का था, मतलब जो सोने का कलर होता है। ही टच द टॉस टू द एज ऑफ ईच वन। अब उसने क्या किया कि जो एज रहता था, किनारा रहता था, हर पे क्या करता था? टॉर्च को जाके सटाता था। और क्या करता था? उससे क्या होता था? आग पकड़ लेता था। हरिंग फ्रॉम वन टू द अदर एज क्विकली एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम। अब वो क्या कर रहा था? तेजी से कर रहा था इस काम को। टॉर्च एक एज में लगाता, फिर दूसरे में जाता, और हरी मतलब तेजी से कर रहा था, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, और उतनी तेजी से जा रहा था जितना वो कर सकता था अपने पैर से, जितना उसका पैर सह सकता था। द सन ड्राइड स्टॉक्स इंस्टेंटली कॉट फायर। अब जो धूप से सूखा हुआ था वो जो डंठल था, तो क्या था? धूप से सूखा हुआ था, तो क्या किया? तुरंत आग पकड़ लिया। इंस्टेंटली कॉट फायर मतलब तुरंत ही आग पकड़ लिया। कॉट फायर मतलब आग पकड़ लेना। द स्ट्रेंथनिंग सी ब्रिज ब्लीव द ब्लेज फॉरवर्ड। अब जो समुद्र से जो तेज हवाएं आ रही थी वो क्या कर रहा था? वो आग को और भड़का रहा था। सून द स्टैक्स बर्स्ट इनटू फ्लेम। और फिर क्या हुआ? आग बहुत बड़ा रूप ले लिया, फ्लेम बन गया, मतलब आग विस्तार ले लिया। यूकी टेरिफाइड, अब भयभीत था यूकी, रैन आफ्टर हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली कॉलिंग फायर फायर। एवरीवन रश टू द माउंटेन क्विक। अब यूकी क्या था? भयभीत था, और वो अपने दोस्तों और परिवारों के बीच भागा और बोला कि आग है, आग है, आग आग करते हुए भागा। और हर लोगों को कहा कि आप माउंटेन की तरफ भागिए। एवरीवन रन टू द माउंटेन। हर लोग कहाँ जाइए? माउंटेन की तरफ, ऊपर जाइए, क्विक, तेजी से जाइए। द पीपुल हरिड फ्रॉम ओवर द बीच। और लोग जो थे वो क्या किया? हरिड मतलब फिर क्या हुआ? तेजी से गए वहाँ से। कहाँ पर थे वो लोग? ओवर द बीच, समुद्र तट पर थे जो खेल रहे थे, वहाँ से तेजी की तरफ भागे। और कहाँ भागने के लिए बोला था? तो माउंटेन के ऊपर। लाइक ए स्वार्मिंग ऑफ एंट्स। अब वो भाग रहे थे तो कैसा लग रहा था? तो एंट्स का जो झुंड चलता है ना, तो उस तरीके से लग रहा था आदमी जब भाग रहा था माउंटेन की तरफ। तो दो टू यूकीज एंक्सस आइज द मोमेंट सीम टेरिबली लॉन्ग। लेकिन ये तो तेजी से भाग रहे थे, लेकिन यूकी को इतना बेचैनी था उसकी आंखों में, इतना डरा हुआ था अंदर से, कि इतना कम समय पे उसको लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है लोगों को ऊपर आने में। ऑल द वाइल, और इन सबों के बीच जब ये सब चीज़ हो रहा था, कौन सब हो रहा था? जब वो लोग ऊपर जा रहे थे। द सी वॉज फ्लिंग इवन मोर क्विकली टुवार्ड्स द हॉरिजन। हॉरिजन मतलब क्या होता है? मतलब जहाँ पर समुद्र और आकाश मिला हुआ दिखाई दे रहा था उसको हॉरिजन बोलते हैं। तो जो सी था, सी का जो पानी था और तेजी से हॉरिजन की तरफ भाग रहा था। द होल विलेज वाज मूविंग अप द माउंटेन नाउ। और अब क्या था? पूरा गांव अब माउंटेन पर आ चुका था।
द ग्रोइंग मल्टीट्यूड स्टिल नोइंग नथिंग, कॉमा है दोनों के बीच में। अब कह रहा है कि जो बढ़ती हुई भीड़ थी, मल्टीट्यूड मतलब होता है भीड़, स्टिल नोइंग नथिंग, अभी भी कुछ पता नहीं था, लुक्ड हॉरिफाइड एट द फ्लेमिंग फील्ड्स एंड एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर होम्स एंड देयर लाइवलीहुड। अब वो क्या कर रहा था, उनको बेचैनी से देख रहा था। किसको? जो जलता हुआ फील्ड था, खेत जो जल रहा था, और उनका जो घर डिस्ट्रक्शन हो गया था उनको, और अपना जो जीविका था, जैसे खाने पीने की जो चीज़ें थी वो भी तो ख़त्म हो गई साथ में। तो उन सब चीज़ों पर क्या थे, काफ़ी भयभीत होकर, उदास होकर देख रहे थे लोग, गांव के लोग। यूकी इज मैड क्राइड वन ऑफ द बॉयज व्हेन दे हैड ऑल रीच द टॉप। अब जब गांव के सभी लोग पहुंच गए तो उनमें से एक लड़का मतलब चिल्लाने लगा कि यूकी पागल है। ही सेट फायर टू द राइस ऑन पर्पस। अब उस क्या कह रहा है कि उसने जानबूझकर आग लगाया है। ऑन पर्पस का मतलब क्या होता है, जानबूझकर। सेट फायर टू द राइस मतलब राइस में चावल का जो फसल था उसमें जानबूझकर वो आग लगाया है। आई सा हिम डू इट। अब उसने और बोला कि मैंने उसे करते हुए इसे देखा है इस चीज़ को। यूकी इज दिस ट्रू, सेड यूकीज मदर एंड फादर फ्राउनिंग डीपली। काफ़ी ज़्यादा निराश थे और गुस्साए हुए थे, और यूकी के माता पिता ने यूकी से पूछा कि क्या ये सच है। यूकी हंग इज हेड। अब हंग इज हेड मतलब होता है शर्मिंदा होकर, अपना शर्मिंदा था। यूकी क्या था, हैंग इज हैंड होता है, तो यूकी क्या था, शर्मिंदा था। हैंग इज हैंड का मतलब है शर्मिंदा होना। जस्ट देन समवन क्राइड लुक, और तभी किसी ने चिल्लाया, बोला कि देखो। एट द एज ऑफ द हॉरिजन, हॉरिजन कहाँ पर, जहाँ समुद्र और आकाश जहाँ पर लग रहा था कि मिल रहा है। ए लॉन्ग डिम लाइन लाइक द, अब एक लंबा डिम लाइन था, पतला सा लाइन एक दिखाई दे रहा था, और उसका कैसा लग रहा था, शैडोइंग ऑफ ए कोस्ट। कोस्ट जैसे कोस्ट पर जब छाया रहता है उस तरीके से लग रहा था। वेयर नो कोस्ट हैड इवन बीन, और वो वहाँ पर लग रहा था जहाँ पर कोई कोस्ट नहीं था, कोस्ट था नहीं समुद्र पर, वहाँ पर क्या था, खाली पानी था। ए लाइन दैट थिकेंड एज दे गेस्ट। अब वो क्या था, वो जो रेखा पहले डिम था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बड़ा होने लगा, मोटा होने लगा। जैसे ही लोग उस पर देखते रहे, उसको ध्यान से देख रहे, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो अपना शेप बढ़ाते जा रहा था। दैट ब्रॉडन्ड इन द वे, अब बोला कि वो इस रूप में बड़ा होते जा रहा था। आगे देखते हैं स्टोरी। कोस्टलाइन ब्रोडेंस व्हेन वन अप्रोचेज इट। अब बोल रहा था कि वो इस तरीके से बड़ा हो रहा था। तो किस तरीके से, जब आप समुद्र तट में आते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो समुद्र तट क्या होता है, बड़ा दिखाई देने लगता है। उस तरीके से जैसे जैसे वो वेव आ रहा था पानी का, वो अब दिखाई दे रहा था। इट मच मोर क्विकली, लेकिन वो आ रहा था तो काफ़ी तेजी से आ रहा था। फॉर दैट लॉन्ग थिन लाइन ऑफ डार्कनेस वाज द रिटर्निंग सी। पहले तो लोगों को पता नहीं क्या वो डार्कनेस टाइप पे एक पतला लाइन पहले जो नज़र आ रहा था लोगों को, अब वो वास्तव में क्या था, जो समुद्र पहले जो पीछे भाग रहा था वो अब आगे की तरफ आने लगा, समुद्र का पानी। ठीक है, तो वही था टावरिंग लाइक ए क्लिफ। लेकिन समुद्र आ रहा था, क्या था, लग रहा था कि समुद्र का जो पानी था वो चट्टान की तरह खड़ा था, दीवार जैसा आ रहा था उधर से, इतना ऊंचा पानी आ रहा था उधर से वेव की तरफ। एंड रेजिंग स्विफ्टली टुवार्ड्स देम, और ये तेजी से इन लोगों की तरफ आ रहा था। किसके तरफ, जिधर ये लोग खड़े थे, मतलब धरती की तरफ, जो तट था उधर। ए सुनामी श्रिक द पीपल। अब लोग वहाँ जानते थे, चूँकि समुद्र के किनारे रहते थे तो पहचानते थे कि सुनामी क्या होता है। तो लोगों ने चिल्लाया कि अरे ये तो सुनामी है। श्रिक मतलब होता है चीखना। देन ऑल श्रिक्स, और तब सभी लोग चीखने लगे। एंड ऑल साउंड्स एंड ऑल पावर टू हियर साउंड्स वर एनहिलेटेड बाय अ नेमलेस शॉक हेवियर देन एनी थंडर। अब क्या बोल रहा है कि जो सभी साउंड था और जो सभी साउंड सुनने की क्षमता थी वो सभी खत्म हो गई। किससे, एनहिलेटेड मतलब आप कोई न साउंड सुन, कोई बोल पा रहा था तो, और ना कोई सुन पा रहा था कुछ। इसको एनहिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को संपूर्ण रूप से ख़त्म कर देना। बाय ए नेमलेस शॉक, जो उधर से पानी आ रहा था उसके शॉक से, यानी जब धक्का लगा वो
तो उसके शॉक से क्या हुआ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, हैवी। और वो जो शॉक था, वो जो धक्का लगा पानी का, वो बता रहा है कि एनी थंडर, जो ठनका ठनक था उससे भी ज़्यादा हैवी था। और उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉमा करके, एज द कोलोसल स्वेल स्ट्रक द शोर। और जैसे ही कोलोसल स्वेल मतलब क्या होता है, जो पानी इतना ऊपर उठ चुका था, पहले तो वेव आता था, लेकिन अब स्वेल करके, स्वेल मतलब होता है, स्वेल मतलब होता है कि बड़ा होना। तो जैसे ही शोर को, शोर मतलब क्या होता है, समुद्र तट, उसको स्ट्रक किया विथ ए वेट दैट सेंट ए शडर थ्रू द व्हील्स। अब जैसे ही टकराया तो उसका जो वेट था वो इतना था कि मैंने एक थर्राहट टाइप के पूरे हिल्स में, मतलब पूरा जो उधर माउंटेन था उसमें एक थर्राहट फील हुआ सभी को। एंड विथ ए बर्स्ट ऑफ फोम लाइक ए ब्लेज ऑफ सीट लाइटनिंग। अब वो कैसे हुआ, और जो फोम था, जो समुद्र के पानी के ऊपर जो फोम था वो भी ब्लीच हुआ, मतलब फटा, सीट लाइटनिंग की तरह, जैसे लाइटनिंग दिखाई देता है, सीट लाइटनिंग जो ठनकता है उस तरीके से वो दिखाई दिया। देन फॉर एन इंस्टेंट नथिंग कुड बी सीन। और कुछ देर के लिए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई दे सका, समझिए, कोई भी चीज़, इतना इंटेंसिटी उसका टफ था कि कुछ देर के लिए तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट अ स्टॉर्म ऑफ स्प्रे रसिंग अप द स्लोप लाइक ए क्लाउड। लेकिन अब स्प्रे क्या था, पानी की जो धारा था वो ऊपर की तरफ रस कर रहा था, माउंटेन के स्लोप की तरफ। और वो किस तरह से, उसका कह रहा है कि लाइक ए क्लाउड, क्लाउड जो से स्ट्रक करता है, जब से देखते हैं कि कोई पर्वत उर्वत है, पहाड़ वगैरह, तो उस पर क्लाउड जैसे जाता है, उस तरीके से वो ऊपर की तरफ आ रहा था। एंड द पीपुल स्कैटर्ड बैक इन पेन फ्रॉम द मेयर मीनास ऑफ इट। अब कह रहा है कि पीपुल जो थे ये सब देखकर क्या हो गए, पैनिक में हो गए। और इससे मतलब, सिर्फ इससे मतलब क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा लोग डर गए इसके भय से, इसके इंटेंसिटी को देखकर लोग काफ़ी वहाँ पर डर गए। When they looked again, they saw a white horror of sea roaring over the place of their homes. और उन लोगों ने फिर आगे देखा कि जो समुद्र का जो पानी है पूरे उनके घर पर इधर उधर पूरा फैला हुआ है सब जगह। वाइट हॉरर ऑफ सी रोरिंग ओवर द प्लेस ऑफ देयर होम्स, पूरी तरह से जलमग्न हो चुका था। इट ड्रू बैक, ये पीछे आया। इट मतलब कौन, समुद्र का जो पानी था, जो वेव था, वो पीछे की तरफ गया। टीयरिंग, अब यहाँ पर देखिए वर्ड है टीयरिंग आउट द लैंड एज इट वेंट। अब जैसे पीछे हटा तो समुद्र को फाड़, मतलब जो जमीन था उसको क्या किया था, जैसे तैसे टीयर आउट करते हुए निकल गया पीछे की तरफ। ट्वाइस, 3 times, 5 times द सी स्ट्रक द लैंड एंड एब्ड। एब्ड मतलब क्या होता है, पीछे हटना। तो 2 बार, 3 बार, 5 टाइम समुद्र क्या किया, स्ट्रक किया जमीन को, मतलब तट को, तट पर पानी आता था और फिर पीछे चला जाता था। बट इस टाइम विथ सर्जेज लेस स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो हर बार आबादा था, जैसे पहले बार आया तो उसका इंटेंसिटी ज़्यादा था, दूसरा बार आया तो उससे कम इंटेंसिटी था। तो धीरे धीरे जो फोर्स था, जो जिस बल से आया था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम होते चला गया। देन फाइनली द सी रिटर्न टू इट्स नॉर्मल प्लेस। और उसके बाद क्या हुआ, समुद्र जो है अपना नॉर्मल अवस्था में आ गया। एंड स्टेड देयर, और वहाँ पर रुका हुआ रहा। लेकिन रुका हुआ तो था, स्टिल रेजिंग, अभी भी लग रहा था कि जैसे खतरनाक एकदम दिखाई दे रहा था। एज द सी विल डू आफ्टर ए हरिकेन। और वो कैसा दिखाई दे रहा था, जब तूफान आता है उसके बाद जैसा सी दिखाई देता है, उस तरीके से लग रहा था कि समुद्र कर रहा है। ऑन द माउंटेन फॉर ए लॉन्ग टाइम नो वर्ड वाज स्पोकन। और लोग ये सब देखकर काफ़ी भयभीत थे, तो लंबे समय तो कोई कुछ बोला नहीं। ऑल स्टार्टेड स्टेयर्ड स्पीचलेसली एट द डिसोलेशन बिलो। पीछे नीचे में जो बर्बादी हुआ था, सब लोग क्या कर रहे थे, टकटुकी लगाकर उसको देख रहे थे चुपचाप, स्पीचलेसली माने बिना कुछ बोले नीचे देख रहे थे सब। एट द रेकेज एंड डेब्रिज, रेकेज मतलब होता है जो भी सामान था तोड़ फोड़ सबको बर्बाद कर चुका था। डेब्रिज मतलब कूड़ा करकट सब हो गया था हर जगह। दैट वाज स्केर्ड ओवर,
व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ देयर विलेज। अब वो क्या था, जो घर का जो भी सामान था डेब्रिज के रूप में इधर उधर सब पड़ा हुआ था। जैसे तूफान आता है, बाढ़ वगैरह, तो उस तरह की स्थिति जो बनती है उसी तरह का स्थिति बना हुआ था। आई एम सॉरी आई बर्न द फील्ड्स सेड यूकी हिज वॉइस ट्रेमलिंग। अब क्या हुआ, यूकी अब आया आगे, बोला कि सॉरी, बोला कि मैंने फील्ड को जला दिया। और ट्रेमलिंग मतलब होता है कपकपाते हुए, बहुत ही आवाज़ में। यूकी सेड हिज फादर सॉफ्टली यू सेव्ड अस ऑल। यूकी के पिता ने कहा कि तुमने हमको बचाया है यूकी। एंड द विलेजर्स स्वीप्ट अप यूकी एंड रेज्ड हिम इनटू द एयर। अब विलेजर्स खुश हो गए और यूकी क्या कि नीचे से उठाए और हवा में फेंक दिए और जश्न मनाने लगे। वी वर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर राइस हार्वेस्ट टू नाइट। अब उनमें से एक बोला कि हम लोग क्या किए, राइस का सेलिब्रेशन करने जा रहे थे, राइस की फसल को सेलिब्रेट करने जा रहे थे, लेकिन बट नाउ वी विल सेलिब्रेट दैट वी आर ऑल स्टिल अलाइव। अब कह रहा है कि लेकिन अब हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे कि हम लोग अभी सब जिंदा हैं। एज दे चीयर्ड विथ रिलीफ एंड एडमिरेशन एट द ब्रेव यूकी। अब सब लोग रिलीफ से क्या किए, जब सब शांत हो गए तो चीयर्ड किए, खुशी मनाए, और एडमिरेशन किए, ब्रेव यूकी का मतलब बड़ाई किए, प्रशंसा किए। हु दैट डे हैड सेव्ड ओवर 400 लाइव्स। और उस दिन क्या किया, करीब करीब 400 लोगों का उसने जान बचाया यूकी ने। तो यही स्टोरी ख़त्म होती है। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।